आवाज़ बंद करो। आवाज़ बंद करिए। पहला लेसन जो आपको बताया गया था ये लेटर टू गॉड, क्या बता रहे थे? ये लेटर टू गॉड में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या है? लिखा है व्हाट डिड द रेन चेंज इनटू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट डिड द रेन चेंज इनटू, यानी वर्षा को किसने बदल दिया? किसने बदला? हाँ, इनटू हेल स्टोन। व्हाट डिड द रेन चेंज इनटू, वर्षा किसमें बदल गई? तो इनटू द हेल स्टोन। समझ में आया? ये आप लोग लगा दीजिएगा, इसका उत्तर ये होगा। कहाँ है आप पहले समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहीं भी होगा वो आप पहले समझिए कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने यहाँ पे वो सार उसका हर लेसन का बनाया है, ठीक है। फिर लिखा है व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो को किस चीज में विश्वास था? तो भगवान में विश्वास था। तो ये किसमें विश्वास था? तो भगवान में भी लिखेंगे स्ट्रांग फेथ इन गॉड। क्या लिखेंगे? स्ट्रांग फेथ इन गॉड। आपकी जब भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो लिख दीजिएगा, या क्वेश्चन ही आएगा तो इस भगवान में विश्वास था, इसका अर्थ ये समझिएगा। तीसरा है व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग द लेटर। पोस्टमास्टर ने क्या किया जब वो पत्र पढ़ा? तो क्या किया? हाँ, तो पोस्टमास्टर लाफ्ड किया, हंसा। हु इज ए स्पिरिचुअल लेडी इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। कौन आध्यात्मिक महिला थी ए लेटर टू गॉड में? लेंचोज वाइफ। लेंचोज वाइफ माने लेंचो की पत्नी। और इसके बाद है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचता था? बुंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। और इसके बारे में आप पूरा जानते भी हैं। अगर जो क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यही सब लिखना है, ठीक है। और हमने इसको इसी पर लिख के डाल भी दे दिया है। मान लो नहीं आप देख पा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा अपने पर मोबाइल वगैरह पर। इसके बाद नेल्सन मंडेला के बारे में है। दूसरा लेसन है नेल्सन मंडेला। व्हाट वाज द ओकेजन। कौन सा अवसर था? क्या अवसर था? व्हाट वाज ओकेजन, कैसा अवसर था? इनॉग्रेशन माने उद्घाटन था। क्या था? इनॉग्रेशन, उद्घाटन का अवसर था साउथ अफ्रीका में, है ना। फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रथम प्रजातंत्रीय सरकार का प्रथम उद्घाटन था साउथ अफ्रीका में। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, और वह सेरेमनी माने उत्सव, समारोह कहाँ था? यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में, ठीक है। इसको आप लिख दीजिएगा। हु वाज ए स्वार्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? थाम्बो मबेकी, ठीक है। इसके बाद है व्हाट चेंज वाज ब्रॉट बाय इंटरनेशनल लीडर टू द साउथ अफ्रीका, यानी क्या परिवर्तन था जो ला रहे थे ब्रॉट बाय इंटरनेशनल लीडर, अंतर्राष्ट्रीय नेता साउथ अफ्रीका को क्या परिवर्तन ला रहे थे? कैसा परिवर्तन? ऑप्शन दीजिए। कौन से परिवर्तन में किस लिए आ रहे थे? ये एंड ऑफ अपार्थीड, रंग भेद की समाप्ति पर। किसकी समाप्ति पर आ रहे थे? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों आ रहे थे?
रंग भेद की समाप्ति के अवसर पर आ रहे थे और जो प्रथम सरकार का वो करना था। अब व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द फ्रीडम? मंडेला स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचते थे? Mandela think about freedom that व्हाट? दैट फ्रीडम इज इंडिविजुअल, कि स्वतंत्रता अविभाज्य है। स्वतंत्रता क्या है? अविभाज्य है। ये आपके जितने लेसन दो लेसन का आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं, ये चाहे बोर्ड परीक्षा हो चाहे छमाही हो, सब में यही सब क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आप लोग चलिए तीसरे लेसन में टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के बारे में। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में क्या है? वाई डिड द यंग सेगविल नॉट फ्लाई विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर? यंग सेगविल जो अपने भाइयों के साथ क्या नहीं कर रहा था? उड़ नहीं रहा था। क्यों? बिकॉज ही वाज अफ्रेड, क्योंकि वह डरा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन का ये मेन है। और इसके बाद हु वाज द ओनली वन टू टेक पीटी ऑन द यंग सेगविल? यंग सेगविल पर, छोटे से सेगविल पर दया किसको आए? तो यंग सेगविल से मदर, तो यंग सेगविल से मदर लिखेंगे। वेयर डिड द यंग सेगविल रन टू हाइड? यंग सेगविल दौड़ करके कहाँ छुपा? तो लिटिल होल अंडर द स्लेज है ना, स्लीज है ना, छोटे से छेद में छिप जाता था स्लेज। और वह लिखा है व्हेन डिड द यंग सेगविल मदर स्क्रीम डेरिवेशली लेट द यंग सेगविल, यानी कब यंग सेगविल की माँ चीखी डेरिवेशली एट द यंग सेगविल, की उसकी माँ कब चीखी? व्हेन ही बिगेट बेग्ड हर फॉर फूड, जब वो भोजन मांग रही थी तब उसकी माँ चीख रही थी उस पर। तब उसकी माँ क्या कर रही थी? चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वेयर वाज द नरेटर इन द ब्लैक एरोप्लेन गोइंग? नरेटर, अब तो ब्लैक एरोप्लेन भी तो है, तो वेयर वाज द नरेटर? नरेटर माने कहानीकार। नरेटर माने क्या होता है? कहानीकार जो है कहाँ जा रहा था? द ब्लैक एरोप्लेन। वेयर वाज द नरेटर इन जब नरेटर था द ब्लैक एरोप्लेन गोइंग एंड हाउ, कैसे जा रहा था? कहाँ जा रहा था? तो इंग्लैंड जा रहा था, ये है ना, तो इंग्लैंड जा रहा था अपने घर पर। हाउ फार द नरेटर हैड कम फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सा द क्राउड्स? हाउ फार द नरेटर हैड कम फ्रॉम, यानी कैसे, कितनी दूरी से नरेटर के पास कौन सी चीज़ आ रही थी? जब बादल को देखा, कैसे बादल थे? हैं? नहीं, हाउ फार द नरेटर हैड कम, यानी कितनी गति से एक तरह से आ रहे थे नरेटर के पास। व्हेन ही सा द क्राउड्स, कितनी दूर था? 150 किलोमीटर था, है ना? तो पेरिस 150 किलोमीटर था ना। हाउ डिड द क्राउड्स लुक टू द नरेटर? नरेटर को बादल कैसे दिखाई दिए? लाइक ब्लैक माउंटेन, जैसे काले पर्वतों के समान। कैसे दिखाई दिए? द पायलट आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल टावर अबाउट, यानी पायलट ने पूछा था औरत से कंट्रोल टावर अबाउट, किसके बारे में पूछा उसने? दूसरे प्लेन के बारे में पूछा था।
जो पायलट था वो किसके पायलट के बारे में, दूसरे पायलट के बारे में पूछा था, जो उसे मार्ग दिखा रहा था कैसे आना है जब वो फंस गया था तूफान में। तो अदर प्लेन एंड इट्स पायलट, दूसरे प्लेन के बारे में और इसके पायलट के बारे में, है ना, उसके बारे में पूछ रहा था। अब इसके बाद है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक का है। व्हाट इज द एन्ने फ्रैंक्स फुल नेम? एन्ने फ्रैंक का पूरा नाम क्या है? एनिलीज मोरी एन्ने फ्रैंक, ठीक है, यही नाम है ना पूरा, तो पूरा नाम ये है। इसके बाद वेयर वाज सी हाइडिंग विथ हर फैमिली, वह अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ छिपी हुई थी? कहाँ छिपी थी? इन एम्स्टर्डम, इन एम्स्टर्डम, कहाँ एम्स्टर्डम में छिपी थी ना, ध्यान से देख लीजिए, इसीलिए बता रहे हैं आपको। 20 नंबर आप पा जाएंगे कुछ क्लियर, तो नंबर सबसे हाई हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए अगला, एम्स्टर्डम हो गया। व्हेन वाज एन्ने सिस्टर्स बॉर्न एंड वेयर, वेयर वाज एन्ने सिस्टर बॉर्न, एन्ने की बहन कहाँ पैदा हुई थी? एंड वेयर? फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में 1926 में, इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी 1926, 26 में हुई थी। Which was the only subject that Anne want to sure about, यानी किसके बारे में? हाँ, मैथ के बारे में निश्चित नहीं थे, ठीक है। Which animals did Anne write about in her poem, किसके बारे में एन्ने ने अपनी कविता में लिखा? मदर डक एंड फादर स्वान, मदर डक एंड फादर स्वान के बारे में लिखा था। वाई डज एन्ने वांट टू कीप ए डायरी, और अन्ने क्यों चाहती थी एक डायरी रखना? सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, उसके कोई घनिष्ठ मित्र नहीं था। अब इतना तो मैंने पढ़ाया था ना, अब आपका आ गया ग्लिम्स ऑफ इंडिया। भारत की झलक, भारत की झलक में ग्लिम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, वेयर डिड द बेकर ब्रिंग फॉर द एल्डर्स, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। पाठ पूछबू कहीं लिखल बा ग्लिम्स ऑफ इंडिया? सात है, हाँ। तो लिखा है कि व्हाट डिड द बेकर ब्रिंग फॉर द एल्डर्स, यानी बेकर्स वयस्कों के लिए क्या लाता था? लोवेस, अंग्रेजी में क्या होगा? लोवेस, चपाती लाता था, रोटी। तो अंग्रेजी में ऐसी आई, रोटी नहीं लिखल रही। बेकर्स आर आल्सो नोन एज, अंग्रेजी में लोवेस है। और बेकर्स आर आल्सो नोन एज, है, बात बंद करो। बेकर्स को जाना जाता था, जाना जाता है एज ए पैडर, पैडर जाना जाता था। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्राइड
और कंपनियन एंड, यानी अपने मेरे बचपन के दौरान गोवा में बेकर प्रयोग करता था अपनी फ्राइड, आवर फ्राइड कंपनियन एंड गाइड भरा जाएगा, खाली स्थान है। वाइज कूरक कंपेयर टू द हेवन, कूरक की तुलना स्वर्ग से क्यों की गई है? बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी के नाते, बिकॉज इट्स ऑफ ए नेचुरल ब्यूटी। तो नेचुरल ब्यूटी अगर जो आ जाएगा तो लिख लीजिएगा। हु इज, व्हाट इज ए कूपिया? कूपिया क्या है? व्हाट इज कूपिया? कूपिया क्या है? वो पहनते थे, कमर बंद करके रहते। हाँ, ये लॉन्ग ब्लैक कोट, एक लंबी सी काली सी कोट, पैर तक जो पहनते थे। द मेन क्रॉप्स ऑफ कूरक इज, कूरक की प्रमुख जो है फसल क्या है? क्या है? कॉफ़ी। कूरक की सबसे प्रमुख फसल कॉफ़ी है। वेयर इज द लार्जेस्ट कनेक्शन ऑफ द टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यानी सबसे बड़ा है ना कंसंट्रेशन क्या है चाय का? चाय के बागान का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन क्या है, केंद्र क्या है? क्या है इन द वर्ल्ड, माने संसार में कौन सा है? आसाम। क्या है? असम है। असम सबसे बड़ा चाय का केंद्र है पूरे संसार में। तो सुन लो, यही देखा जाएगा। Who has invited the his friends राजवीर to visit his home in आसाम? किसको आमंत्रित किया अपने मित्र राजवीर को आसाम, अपने घर आसाम में? प्रांजल ने आमंत्रित किया था, है ना? प्रांजल ने राजवीर को अपने यहाँ आमंत्रित किया था। और क्योंकि प्रांजल के पिता ही मैनेजर थे, टी बागान के क्या थे? मैनेजर थे। ठीक है, समझ में आया? अब अरे मतलब ये जान गए ना कि प्रांजल है, इतना तो आप क्वेश्चन आंसर में लिख देंगे। आप प्रांजल घुमा के लिख देंगे राजवीर ने को बुलाया था चाय बागान दिखाने के लिए, तो आपका सब क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। और इसके बाद हु वाज रीडिंग डिटेक्टिव बुक्स, कौन पढ़ रहा है किताब? डिटेक्टिव माने जासूसी किताब कौन पढ़ रहा था? अरे बात सुनो, जासूसी की पुस्तक कौन पढ़ रहा था? बोलो जी। डिटेक्टिव बुक, जासूसी की पुस्तक कौन पढ़ रहा था? प्रांजल पढ़ रही थी। हाँ, प्रांजल लड़की है ना? हाँ बोलो। नहीं, लड़की नहीं है। प्रांजल कौन है? प्रांजल और राजवीर दोनों पढ़ते थे कि स्कूल में ना? दोनों लड़के। लिखा तो है प्रांजल आसाम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। हाँ, तो क्लासमेट रहा होगा, है ना? ठीक है, क्लासमेट मानो साथ दोनों पढ़ते थे। अब देखिए भाई, हम तो एक ही बार आप लोगों को पढ़ाते हैं, हमारा तो क्लास में कोई घंटा है नहीं, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। अब इसके बाद चलिए, ये इसके बाद है वेयर ऑटर्स एज कॉमन एज मॉस्किटोज, यानी वेयर ऑटर्स एज कॉमन एज मॉस्किटोज, ये हमें लग रहा है उसमें का है क्या? मोजबिल द ऑटर का है। उल्टा पुल्टा आप लोग शोर कर रहे थे, उल्टा पुल्टा लग गया है पेज।
तो वेयर द ऑटर एज ए कॉमन एज मॉस्किटो इन ए टाइग्रिस मॉर्सेस है, ये उसमें का है। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, ऑटर कैसा दिखाई देता था? स्मॉल ड्रैगन, ड्रैगन माने हाँ सांप जैसे होता है इसे, ट्रीन का चिन्ह है सांप की तरह से ड्रैगन। Where did the otter look like small dragon? अब इसके बाद देखो, the otter was brought by to the ether by the two Arabs, दो अरब। How did the Mojbil spend his time, यानी मेजबिल जो है अपना समय कैसे बिताया? बाय प्लेइंग विथ रबर बॉल, किससे खेल करके? रबर बॉल के, हाँ रबर बॉल भी कह सकते, जो भी कहिए रबर बॉल ही है, ठीक। रबड़ माने रबड़ के गेंद की। और इन द बिगिनिंग द ऑटर वाज एलूफ एंड इनडिफरेंट, एलूफ एंड इनडिफरेंट, भिन्न। मैडम राइड द बस के बारे में सुनिए जरा। वर्ली वाजे कितने साल की थी? वर्ली 8 years old, वर्ली 8 वर्ष की थी। और हु ऑफर्ड वर्ली टू सेट ऑन द फ्रंट सीट ऑफ द बस, यानी वर्ली को किसने बस की सबसे आगे सीट पर बैठने का प्रस्ताव किया? बस कंडक्टर ने। और इसके बाद द गर्ल बल्लिया माई वाज कॉल्ड, बल्ली, वल्ली को है ना, वल्ली। व्हाट वाज द एल्डरली वोमेन चेविंग, यानी जो बड़ी औरत थी ज़्यादा उम्र की, क्या चबा रही थी? पान, तो अंग्रेजी में उसे बीटल कहा जाता है, BETEL, बीटल माने पान, ठीक है। और व्हाट मेड बल्ली लाफ ऑन हर जर्नी, और बल्ली क्यों हंसी अपनी यात्रा में? क्या चीज ने बल्ली को हंसाया यात्रा के दौरान? कौन सी चीज से? नहीं, द साइट ऑफ रनिंग काऊ, गाय को दौड़ते हुए देखने से वो क्या करती थी? वो हंस रहे थे। अब देखें सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस में लिखा है वेयर एंड व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न, कब और कैसे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे? इन नॉर्दर्न इंडिया इन 1563 BC, 563 BC में। और व्हाट डिड ही गो आउट इनटू द वर्ल्ड टू फाइंड, हाँ व्हाट डिड ही गो आउट इनटू द वर्ल्ड टू फाइंड नेपाल, यानी नेपाल नहीं, संसार में क्या पता लगाया था उन्होंने? किस चीज़ को पता लगाने के लिए वो बाहर चले गए? टू सीक इनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्ति के लिए। किसके लिए? और वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? एट द सिटी ऑफ बनारस, अर्थात सारनाथ। बनारस के बगल में ही सारनाथ है।
हाँ एकदम बगल में है, समझ गए? जैसे गोरखपुर है और खजनी है, ऐसे सारनाथ है। समझ में आया? गए हैं सारनाथ? इसके बाद है अंडर विच ट्री गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट, यानी गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था किसके नीचे? उसे पीपल का पेड़ नहीं, बोधि ट्री कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बोधि ट्री। विच रिवर इज द हालीएस्ट डिपिंग प्लेसेस, कौन सी सबसे पवित्र है जहाँ डुबकी लगाई जाती है? डिपिंग प्लेसेस गंगा। द प्रपोजल, हंसिए मत, प्रपोजल प्रस्ताव है। हाँ? प्रपोजल वाले में चलिए, प्रस्ताव में, ठीक है। हाउ ओल्ड इज लोमो, प्रपोजल में, प्रपोजल है। हाउ ओल्ड इज लोमो, लोमो कितनी उम्र का है? 35 ईयर। लोमो 35 वर्ष का है। हाउ ओल्ड इज लोमो, लोमो कितनी उम्र का है? 35 ईयर्स। और व्हाट वाज लोमो वियरिंग, और लोमो क्या पहन रहा था? व्हेन ही इंटर्ड द सीन, लोमो क्या पहन रहा था जब वह दृश्य में प्रवेश किया? आप ऐसे सुनते रहिए। ड्रेस जैकेट एंड विथ वाइट ग्लोव्स, है ना? जैकेट एंड वाइट ग्लोव्स हो गया। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन नॉटलिया एंड लोमो, पहला असहमति क्या थी बिटवीन नॉटलिया और लोमो के बीच में? ऑक्सन मीडोज, मीडोज माने चारागाह, ऑक्सन माने बैलों का चारागाह, जानवरों का चारागाह, ठीक है। और हु गेव द मीडोज टू नॉटलियास फादर, और किसे कौन दिया था मिडलोज को नेटलिया के फादर को? लोमोज आंट ग्रैंड मदर, लोमोज की आंट्स ग्रैंड मदर, चचेरी दादी ने दिया था, है ना। और हु थ्रीटेंड टू टेक द मैटर टू कोर्ट, और किसने धमकी दिया मामले को दरबार में ले जाने के लिए, न्यायालय में ले जाने के लिए? किसने धमकी दिया था? लोमो ने धमकी दी थी मामले को कहाँ ले जाने की? न्यायालय में ले जाने की। समझ में आया? अब आप लोग आ जाइए, उल्टा पुल्टा लग गया है, ट्रिम्स ऑफ सर्जरी में आ जाइए। ये तो आप लोग जानते ही हैं, उसमें भी बता दिए। मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। हाँ, मिस्टर पम्फरी वाजे क्या थी? श्रीमती पम्फरी कैसी महिला थी? रिच लेडी। आहू आज टिक्की, टिक्कीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, टिक्की की वास्तविक समस्या क्या थी? नहीं, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड,
उल्टी कर रहा था अधिक भोजन करने के नाते। और व्हाट डिड डॉक्टर हैरियट डू ट्रीट टिक्की? और डॉक्टर हैरियट ने टिक्की के इलाज के लिए क्या किया? स्टॉप गिविंग फूड, भोजन बंद कर दिया। इलाज के लिए किसने क्या किया? सिर्फ स्टॉप गिविंग फूड। व्हाट वाज नॉट गिवन टू टिक्की फॉर हिज ट्रीटमेंट? क्या नहीं दिया गया टिक्की के इलाज के लिए? हाँ, क्या नहीं दिया गया? मेडिसिन नहीं दिया गया, उपचार के लिए दवा नहीं दी गई थी। हाउ ओल्ड वेयर हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल? कितनी उम्र का था हरी सिंह जब वो अनिल से मिला? तो ये अंग्रेज हिंदी में थोड़ी लिखल रहे। 15 ईयर्स। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? और हरी सिंह क्या चाहता था? अनिल से क्या चाहता था? वर्क, उसका काम करना चाहता था। वर्क चाहता था। और हु इज द नरेटर ऑफ स्टोरी? रस्किन बॉन्ड। नरेटर माने कहानीकार कौन था स्टोरी का? द थीफ स्टोरी में अनिल, लेखक तो अनिल वो था रस्किन बॉन्ड, लेकिन उसी कहानी में कौन बताने वाला था? अनिल। हाउ मच, हाँ लिखा है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी? हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी? थीफ स्टोरी में कहने वाला कौन था? अनिल बता रहा था। हरी सिंह तो चोर था ना, ये सब हरी सिंह ने बताया था, अनिल ने बताया था। हरी सिंह तो चोर था। हरी सिंह तो खुदा चोर रहा था। हाँ, इसके बाद हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील फ्रॉम अनिल? 650। हाँ, 650 है ना, 600 रुपये। 50। अब इसके बाद देखें, वेयर डिड हरी सिंह गो टू आफ्टर सेलिंग मनी फ्रॉम द अनिल? और हरी सिंह कहाँ गया धन चुराने के बाद? हाँ, टू द स्टेशन। लखनऊ के जाने वाले। तो लखनऊ। अब चलिए द मिडनाइट विजिटर में आ जाइए, जो आप पढ़ रहे हैं अभी इससे। असबल स्पोक इन विच जर्मन एंड एसेंट? हाँ, हाँ? डाल रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं, वही डालेंगे अभी। असबल स्पोक इन विच फ्रेंच एंड एसेंट? फ्रेंच एंड जर्मन। अमेरिकन एसेंट था। उसका अमेरिकन। हाँ, हाँ, विच एसेंट माने कौन सी भाषा? अमेरिकन एसेंट था। और असबल मूव्ड टू एन, कहाँ चला गया? मूव्ड टू आर्म चेयर, कुर्सी पर गया। एंड सैट डाउन हैवली, और धम से बैठ गया। ठीक है। और मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ, मैक्स का चेहरा काला हो गया था। कैसे? कैसे काला हो गया? एंगर, क्रोध से, क्रोध से काला हो गया। हु वाज एक्चुअली एट द डोर, वास्तव में दरवाजे पर कौन था? एंड व्हाट डिड ही ब्रिंग, और वो क्या लाने वाला था? ए वेटर, वेटर था, वेटर जो चाय लाने वाला। तो उसे हिंदी में नहीं, चाय लाने वाला वेटर अंग्रेजी में कहा जाए।
मैक्स सेड दैट ही डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी के बारे में नहीं जानता। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के बारे में देखिए। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, व्हाट डिड हॉरेंस डेनबी हियर फ्रॉम द डोरवे? व्हाट डिड हॉरेंस डोरबी हियर फ्रॉम द डोरवे? और हैरिस डेनबी जो था क्या दरवाजे पर सुना? दरवाजे से क्या सुना? क्या सुना? ए वोमेन वॉइस, एक औरत की आवाज़। दिनेश सर तो सब पढ़ाए हैं ना। इतना भी नहीं पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव ही न समझ पाए। What did the Horace Denby like to collect? पहले ध्यान से सुनिए, सुनो। What did Horace Denby like to collect? Horace Denby क्या पसंद करते थे एकत्रित करना? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, दुर्लभ और महंगी पुस्तकें जो थे। हॉरेस डेनबी जो थे लाइक टू कलेक्ट, पसंद करते थे एकत्रित करना। रेयर माने दुर्लभ और एक्सपेंसिव बुक माने महंगी पुस्तकें एकत्रित करना पसंद करते थे। और हाउ ऑफ्टन डिड डेनबी कमिट ए रॉबरी एनुअली, यानी कैसे अक्सर डेनबी कमिट वादा करते थे रॉबरी एनुअली। रॉबरी माने चोरी डकैती के बारे में वार्षिक रूप से। वंस इन ए ईयर, एक बार वर्ष में चोरी करते थे। ठीक है। और लिखा है हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, यानी कौन वास्तविक चोर था कहानी में, दोषी कौन था? द वोमेन करके था। द नेम ऑफ द डॉग वाज, डॉग का नाम क्या था? हाँ, सीरी था। हाँ, शेरू है कि शेरी है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स माने पदचिन्ह, विदाउट फीट बिना पैरों वाला पदचिन्ह। हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था? ए ब्रिलियंट बट लॉलेस साइंटिस्ट, एक बुद्धिमान लेकिन अधर्मी साइंटिस्ट, एक बुद्धिमान लेकिन कानून का न पालन करने वाला वैज्ञानिक। समझ में आया? ऐसा वैज्ञानिक था, बुद्धिमान था लेकिन कानून नहीं पालता था। व्हाट डिड ग्रिफिन डू हिज लैंडलॉर्ड्स इन द रिवेंज, और ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक से बदला लेने के लिए क्या किया? सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, उसने लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक के घर में आग लगा दी। ठीक है। वेयर डिड ही गो टू आफ्टर लिविंग लंदन, लंदन छोड़ने के बाद कहाँ गया? लंदन छोड़ने के बाद वो साइंटिस्ट कहाँ गया? टू द विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग नामक गांव में गया। कहाँ गया? आइपिंग नामक। होम डिड ग्रिफिन रॉब इन आइपिंग, और ग्रिफिन में आइपिंग में ग्रिफिन ने आइपिंग में किसे लूटा? ग्रिफिन ने आइपिंग नामक गांव में किसे लूटा? तू क्या बतिया था?
हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ तुम बात कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है क्या इस क्वेश्चन से? किसको लूटा? एक क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, एक पादरी और उसकी पत्नी को लूटा। वेयर डिड ग्रिफिन स्टे टाइपिंग? ग्रिफिन आइपिंग नामक गांव में कहाँ रुका? सराय में। सराय का नाम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? इन, INN, इन माने होटल या सराय, INN, इन माने होटल या सराय। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द राइटर ऑफ द लेसन मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज रॉबर्ट W. पेटरसन। एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, एब्राइट ग्रेजुएटेड कहाँ हुआ था? ग्रेजुएट कहाँ हुआ था? हार्वर्ड से। कहाँ से हुआ था? हार्वर्ड से। और विच बुक डिड एब्राइट्स मदर गेट फॉर हिम? कौन सी पुस्तक एब्राइट्स की माँ? तितलियों के बारे में भाई। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च। हाँ, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च। ठीक है, आप घबराइए नहीं, अब ख़त्म हो गया। नहीं, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। वेयर इज द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले सेट? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट। ये पहला सीन कहाँ का है? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, है ना? और व्हाट वाज द 19th सेंचुरी कॉल्ड? ईरा ऑफ बुक। क्या बोला जाता है? ईरा ऑफ बुक बोला जाता है। हाँ, और हु और व्हाट सेव्ड द अर्थ फ्रॉम मार्टियन इन्वेशन? यहाँ पर देखिए लिखा है ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स, ओल्ड बुक्स ऑफ नर्सरी राइम। और हु डज नॉडले थिंक इज द मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर्स इन द होल यूनिवर्स? थिंक टैंक क्या कहा जाएगा? थिंक टैंक कहा जाएगा। और नोडल वाज एन अप्रेंटिस। क्या था अप्रेंटिस? माने सीखने वाला, विद्यार्थी। नहीं समझे? अब इसमें हमने सब बता दिया है, ठीक है? और आप लोग जा करके घर पे अच्छी तरह से